आ कितना लोग के नहीं खे याद? एक दोहा कम से कम कितने लोग को नहीं याद है? सबको याद है। मालूम ही नहीं है कि हमको ये दोहा श्री रामचरितमानस जी का है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। ये दोहा कितने लोग को याद था? सबको याद है। लेकिन महाराज हम तो जानते थे कि श्री हनुमान चालीसा जी का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। अब जीवन में कबो खोल के देखबे नहीं की है मानस जी को, तो पता कैसे चली? किताब आरती उतारने के लिए नहीं होते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए होते हैं। पुस्तक में पड़ी हुई विद्या यदि पुस्तक से निकलकर मन तक न पहुंचे तो उस विद्या का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक आदमी था भैया, शशि भैया, वो अपने रिश्तेदारों की सूची बनाया था, 55 रिश्तेदार की सूची, और हर रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। कहता था भैया आज बैंक बंद बा, का बोली बहुत रुपया बा बैंक में, बहुत, लेकिन आज तो बंद बा, 5000 रुपया हमको दे दीजिए। क्या करें, बैंक में तो बहुत रुपया है, लेकिन आज रविवार है, बैंक बंद है। 5000 मांग कर लावे, एक सप्ताह चकाचक रहे, फिर अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के यहाँ। ऐसा होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा ही बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? यदि रविवार को बैंक बंद है तो सोमवार को चले जाओ। जब आते हो साल में एक बार 5000 मांग के ले जाते, फिर दोबारा दिखाई नहीं देते हो। बैंक में इतना रुपया है तो क्या दिक्कत है? उसने कहा रुपया तो बहुत है बैंक में, लेकिन अकाउंट नहीं है मेरा उस बैंक में कोई। तो कह तो सही रहा था कि बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन अकाउंट नहीं है, तो उस बैंक के रुपए का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस रूपी बैंक में बहुत ज्ञान रूपी रुपया है, लेकिन जब तक आप इसमें अकाउंट नहीं खोलिएगा, इसके ज्ञान का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। अकाउंट खोलिए, अकाउंट खोल के डेबिट क्रेडिट करिए। जमा करने को क्या कहते हैं? क्रेडिट करिए। अपना समय इसमें क्रेडिट करिए और इसका ज्ञान अपने जीवन में डेबिट करिए। ये इस बैंक का लाभ दिखाई पड़ेगा। गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी। काशी के विद्वान बोले हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, लिखवाया गया है। बाबा विश्वनाथ जी ने लिखवाया है और बाबा ही इसको प्रमाणित करेंगे। विद्वानों ने कहा ठीक है। और आपको बताऊं, जो गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, उस गर्भगृह में श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 6 शास्त्र रखे गए और 4 वेद भगवान को रखा गया, और रखकर मंदिर का किवाड़ बंद कर दिया गया। रात भर गोस्वामी जी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर बैठे रहे और रोते रहे, बाबा अब आप ही के हाथ में मेरी लज्जा है। और आपसे बताऊं, जब भोर बेला में देवताओं ने, ब्राह्मण देवताओं ने मंदिर का पट खोला तो क्या देखा कि जो श्री रामचरितमानस जी सबसे नीचे रखी गई थी वो सबसे ऊपर आ गई थी। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस जी थे और उस मानस के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर बना हुआ था। बाबा विश्वनाथ ने लिखा था अपने हाथों से, सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द ही वहीं प्रकट हुआ, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है।
शिव का अर्थ है कल्याण, यही जगत का कल्याण करने वाला है और यही भगवान रघुनाथ का सुंदर चरित्र है। तब जाकर उस मानस की प्रामाणिकता हुई और इसका प्रभाव आज पूरा विश्व श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। इसी ग्रंथ के आश्रय में हम और आप आज से आने वाले 7 दिनों तक बहेंगे, स्नान करेंगे। नदी में तो स्नान करने जाते हैं तो सावधानी रखते हैं डूब न जाएं, लेकिन हम आपसे पहले दिन प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में यदि नहाने आप आएंगे 7 दिन तो तैरने के लिए मत आइएगा, यहाँ आइएगा तो डूबने के लिए ही आइएगा। क्यों? मानस की कथा में डूब जाइए तो जीवन का उद्धार हो जाए। ये डूबने के लिए कथा है। बिना डूबे मन शांत नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हैं, कहते हैं मन करि विषय अनल बन जरए, मन करि विषय अनल बन जरए, होई सुखी जो एहि सर परए, होई सुखी जो एहि सर परए, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहे काम मद गंभा, सुनत न साहे काम मद गंभा, सुनत न साहे काम मद गंभा, सुनत न साहे काम मद गंभा। गोस्वामी जी कहते मन करी विषय अनल बन जरही। करी कहते हैं हाथी को। हाथी देखे हैं? के हाथी देखले बा आप में से? हम देखले बनी। अच्छा, मन को किसने किसने देखा है? कोई नहीं मिलेगा। भैया, शशि भैया, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। ये मन देखने में होता कैसा है? ये मन रहता कहाँ है? ठीक से किसी को नहीं मालूम। पूज्य महाराज ऋषि से पूछा, सरकार ये मन कहाँ रहता है? बोले बेटा, मन प्राण में रहता है। प्राण निकला, मन भी समाप्त हो गया। गोस्वामी जी इस मन की तुलना हाथी से करते हैं। आप दर्शन करिए, हाथी कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा हमारा मन है। ये मन ही हमको आपको घुमा रहा है। आज मन नहीं खे कथा में जाए के, हम घर में बैठ गए। अरे मन ने फोन किया था क्या कि मत जाइए। एक भारत के बड़े अद्भुत वक्ता थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज। अब नहीं रहे वो रास्ते में ही रहते थे। उनकी पूरी संपत्ति थी, उनका एक झोला, झोले में एक धोती, एक ठे आसन और एक गिलास, बस। पथिक नाम था, पथिक में ही रहते थे, पथ में। एक बार कहीं कथा गा रहे थे तो एक सेठ जी रोज आकर सोफा पर एक जगह बैठते थे। 5वें दिन सेठ जी आए नहीं, 6वें दिन आए फिर कथा में। कथा के बाद पथिक जी से मिले तो पथिक जी ने पूछा कि सेठ जी आप कल दिखाई क्यों नहीं पड़े? बोले सरकार मन तो बहुत था आने का कथा में, लेकिन आ नहीं पाया। बोले क्यों नहीं आ पाए? बोले हमारे साले साहब आ गए थे, मन तो था कथा में आने का, लेकिन उनको लेके बाजार चला गया कुछ सामान खरीदवाने। पथिक जी बोले सेठ जी अपने को भ्रम में रखिएगा, हमको भ्रमित न करिए। आपका मन कथा में आने का नहीं था,
आपका मन बाजार ही जाने का था, इसलिए आप कथा छोड़ के बाजार चले गए। यदि कथा में आने का मन होता तो आप कथा में उपस्थिति लगाकर फिर बाजार चले जाते। मन हमको जैसा चाहता है नचाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन हाथी है। हाथी जंगल में रहता है और जंगल में जब आग लग जाए तो सारे जानवर जंगल से बाहर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन हाथी बाहर नहीं दौड़ता। हाथी जंगल के भीतर तालाब की ओर दौड़ता है और जाकर के सरोवर के जल में बैठ जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस जल में बैठा हूं, ये जंगल की आग मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, मैं सुरक्षित हूं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ये मन रूपी हाथी जब विषय की अग्नि में दिन रात जलने लगता है तो इस मन रूपी हाथी को लाकर इस भगवान की कथा रूपी सरोवर के जल में बिठा दो, इस मन रूपी हाथी को शांति प्राप्त हो जाएगी, इस मन को सुख मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस में अपने साथ साथ 3 वक्ताओं को लेके चल रहे हैं। यहां तो केवल राजन आपको कथा श्रवण करा रहा है, परंतु श्री रामचरितमानस जी में 4 स्थान पे कथा गाई जा रही है। सबसे पहले वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। स्थान है काशी जी, 80 घाट पर। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। श्रोता के रूप में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप सबको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। ये दूसरा घाट है। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज ऋषि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान भूतनाथ ने मां भवानी जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक आ गए। स्थान है कैलाश, वक्ता है बाबा, श्रोता है मां पार्वती। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर काग भुषुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज को सुनाए थे। ये चौथा घाट है। स्थान है नीलगिरी पर्वत, वक्ता है श्री काग भुषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं। अब आपके मन में एक सहज प्रश्न उठेगा कि महाराज यदि भगवान की वही कथा है तो इन सभी घाटों का नाम अलग अलग नाम क्यों है? मेरे से पहले आप लोग राम कथा सुने हैं? कहिए, अरे बोली सभे, जोर से बोली। हाँ, देखिए इसको अनुमोदन कहते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। हम भैया जब छोटे थे तो कलकत्ता हमारे घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही। वो हमको बचपन में कहानी सुनाती थी। तो हम कहते चाची कहानी सुनावा, तो कहती सुनाम, लेकिन बीच में हूं करे के पड़ी। कोई भी कुछ कहता है तो बीच में अच्छा कहते हैं ना, तो ये आपसे हम वार्ता करें तो बोला करिए। हमसे पहले राम कथा सुन ले बानी सभे। हाँ, इस कथा के बाद भी सुनिएगा जीवन में कभी न कभी। इसीलिए मानस के 4 घाट के अलग अलग नाम है। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, अर्थात आत्मनिवेदन भाव में रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड घाट के वक्ता हैं, कर्म प्रधान कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं, ज्ञान की कथा श्रवण कराते हैं। और काग भुषुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं, वो भक्ति से ओत प्रोत होकर कथा श्रवण कराते हैं। ये श्री रामचरितमानस जी के 4 घाट। और 5वां घाट है खैरा भूधर का ये पंडाल। आज से
ये 5वां घाट है 7 दिन के लिए। यहाँ कथावाचक बनकर भगवान ने राजन को बिठाया है, मुख्य यजमान श्रोता बनाकर हमारे शशि भैया जी और किरण जी को बिठाया है, और सामने आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो आज तक मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो श्रवण किया है, और इस मानस के चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो जो सुनाया है, इन सबको मिला करके जैसी मेरी मति है, इसके अनुरूप मैं आपको यहाँ आज से लेकर 7 दिनों तक सुनाने का प्रयास करूँगा। और इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से सुनाने का प्रयास करेंगे, और ये आशा करेंगे कि आप भाव से बैठकर श्रवण भी करें। है? भाव ही सब का अर्थ है हो, बिना भाव के घाव होने वाला नहीं है, है? ये आंख है ना, जो आंख भाव से किसी के साथ लड़ाइए तो प्रेम हो जाए, अभाव से लड़ा दीजिए तो मार हो जाए, और स्वभाव से यदि इनसे लड़ा दीजिए तो जीवन का उद्धार हो जाए। ये भाव का परिणाम है। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। मैंने अपनी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा श्रवण की है आपको सुनाता हूँ, सुन करके आप भी गाइएगा साथ में। कथा सुनने से क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न उत्तर है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण कर? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म। लेकिन जीवन में अर्थ की अधिकता ही अनर्थ प्रारंभ करा देती है और जीवन में व्यथा बन जाती है। कथा ही एक साधन है जो जीवन की व्यथा से आपको मुक्ति दिला सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये कथा की सबसे बड़ी महिमा है। एक लड़का, भैया एक लड़का पढ़ के आया MBA, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, परम नास्तिक। अब पिताजी भगत, पिताजी कथा सुनकर आए तो बोला कि मूर्ख हैं आप, कितने दिन से सुन रहे हैं? बोले बेटा हो गया आज ही बरथा, 9 दिन से सुना। कितना घंटा? 4 घंटा। बोला 36 घंटा आप जीवन का बर्बाद कर डाले। 36 घंटा कोई काम किए होते तो कितना लाभ हुआ होता। अब बेटे के इस तर्क को पिता कुछ बोल नहीं पाया, तुरंत गया जो महाराज कथा सुना रहे थे उनके पास, रोने लगा पिता। कहिए मैं क्या कहूं? महाराज ने कहा बेटे को बुला के लाइए किसी तरह। पिताजी गए, उसको पकड़ के लेके गए। उसने कहा ये बताइए महाराज, आप 9 दिन 4-4 घंटे नचौक 36 घंटे आप 10,000 लोगों को बिठा के रखे रहे। यदि 10,000 लोग 36 घंटे काम किए होते तो देश कितना विकास किया होता। महाराज बोले बात तो बड़ी अच्छी बोली तुम, ये बताओ तुम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कितने बजे जाते हो? बोला सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद थोड़ा कुछ जलपान करके दोस्तों के साथ घूमता हूँ और 10 बजे तक खा के सो जाता हूँ। सुबह कब उठते हो? 5 बजे। महाराज बोले तुम 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे सोते हो रोज? बोला हाँ। महाराज बोले मूर्ख हो तुम, बताओ तुम 7 घंटा सोने में बर्बाद कर रहे हो। यदि 7 घंटा काम किए होते तो देश कितना आगे बढ़ा होता। बोला कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं 7 घंटा सोता हूं तो अगले दिन भर काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है मुझे। महाराज ने बोला बेटा उसी प्रकार तेरा बाप साल में 36 घंटे कथा सुन लेता है तो साल भर काम करने की इसको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए आता है सुनने के लिए। जीवन में यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी कार्य करिए उसका 100% परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। शरीर स्वस्थ भले ना हो, मन स्वस्थ होना चाहिए।
आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है, आप कितनो प्रयास कर लो, कुछ होने वाला। मन स्वस्थ कैसे होगा? केवल और केवल भगवत कथा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कैसे महाराज? भगवत कथा गाते सुनते सुनते ये पता चलता है अंत में कि हम व्यर्थ में भ्रम पाले थे कि हम कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र बने हुए थे, करने कराने वाला कोई दूसरा बैठा हुआ है। और ये भ्रम ही हमसे कहलवाता है। कई लोग घर परिवार में कहते हैं उड़ाला उड़ाला मजा उड़ाला बाबू, ना रहम तहिया बुझाई तारा। ब्रह्मा है का आप है? ना रहेंगे तो पता चलेगा। ये भ्रम से बाहर निकलिए। न किसी के लिए किसी का कोई कार्य रुका था, न रुका है, न भविष्य में कभी रुकने वाला है। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो ये आप पर भगवान की कृपा है कि आप निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। इस बात का बोध कथा श्रवण करते करते होता। हम कथा गाने ना आते, कोई और आता। किरण जी कथा ना कराती, कोई दूसरा और करा लेता। लेकिन राजन गा रहे हैं और ये करा रही हैं, तो ये मुझे निमित्त भगवान ने बनाया गाने का, और इनको निमित्त बनाया आयोजन कराने का, और आपको निमित्त बनाया है बैठकर यहाँ श्रवण करने का। ये सब भगवत कृपा और इच्छा से हो रहा है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा कामधेनु है। राम कथा कली कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरे सुहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपना अनुभव कहते हैं कि भगवान की कथा कलिकाल में कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ, आप कथा की शरण में केवल आ जाइए, ये कथा ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। विश्वास न हो तो आ करके देख लीजिए। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज आप माला लेकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्या मिलता है? महात्मा ने तुरंत एक दूसरी माला उठाई और उनको पकड़ा कर कहा आप भी ऐसे ऐसे करते रहिए। आप जब करना प्रारंभ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिल रहा है, इसका बोध आपको भी हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की कथा की आश्रम में आने से क्या क्या प्राप्त होता है, इसको बताया नहीं जा सकता है। आइए और आकर के जीवन में स्वयं अनुभव प्राप्त करिए कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है। ये कामधेनु है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं? लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेकर आए थे। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। आप कहेंगे महाराज हम तो मूर्छित हैं नहीं, हमको संजीवनी बूटी की क्या आवश्यकता है? सब मूर्छित हैं, सब मूर्छित हैं। जगा कौन है? जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जगा हुआ है। परमार्थ यानी जो दूसरे के उपकार में लगा हुआ है वो जीव जगा हुआ है। जिस पथिक जी की चर्चा मैं कर रहा था उस पथिक जी की रचना है। वो पथिक जी कहते हैं, कौन सी पंक्ति है? यूं भरने को, एक वक्त शब्द सुनिएगा आप। पथिक जी कहते हैं यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा हो, जो बंदा
जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया, हाँ पराया, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो परहित में लगा हुआ है, जो परोपकार में लगा हुआ है, वो जगा हुआ है। नहीं तो इसके अलावा सब मूर्छित है, सब मूर्छित है। रुपया कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। भगवान धन पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं। और बुरा न मानिएगा, जब बहुत जमा हो जाएगा तो घरवा वाले भगवान से प्रार्थना करेंगे रोज, प्रभु जल्दी इनके उठाओ। कहें न खर्चा कर रहे हैं, न करने दे रहे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं रुपया पर। इसलिए यदि भगवान दे रहे हैं तो उसको सत्कर्म में लगाते जाइए, परमार्थ में लगाते जाइए, उपकार करते जाइए। किरण जी को क्या पड़ा है मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का? कहिए, इनको क्या पड़ी है कि सबको नौकरी दिलवाते फिर रही है, वृक्षारोपण करा रही हैं। एक बार हम काशी में मिले, अभी पिछले वर्ष ही काशी की कथा में एक बार भोजन पर मिलना हुआ। तो जब अपना प्रोजेक्ट बताना प्रारंभ की तो मैं तो घंटों चुपचाप सुनता रहा। मन में भाव आया, हम लोग संत का चोला पहने हुए हैं और ये लोग संत का स्वभाव लेके चल रहे हैं। ये मूल अंतर है। भगवान यदि कुछ दिए हैं तो उसको समाज के कल्याण में लगाइए, अपने क्षेत्र के विकास में लगाइए, मनुष्य के उत्थान में लगाइए, मानव जाति के उत्थान में लगाइए। ये जागृत अवस्था है। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हुए कहते हैं, भगवान की कथा संजीवनी बूटी है जो जड़ को भी चैतन्यता प्रदान कर देती है। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से महिमा गाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज जी, ये भगवान की कथा मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए साक्षात काली मां के समान है। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से कहलवाते हैं, भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनिवर, मोह जब विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसको महामोह कहते हैं। और जब जीवन में मोह बहुत बढ़ जाए तो इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, प्रवचन में आप सुने होंगे कि महात्मा वक्ता कहते हैं, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, मोह छोड़िए, लोभ छोड़िए। सुने हैं ना? कहिए, जो कही रहे हैं उनका छूट गया है काम है? बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बाँच रहे हैं हम, और प्रवचन दे रहे हैं आपको कि लोभ छोड़िए, लोभ छोड़िए, माया छोड़िए। अरे जब हमरे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? धरातल पर उतरिए, धरातल पर। हम आपसे कहें कि क्रोध न करिए। अभी सामने से भाई साहब हमरे गए हैं, 5 बार केहू जाके दिखा दो, फिर देखिए हमारा क्रोध। हम आपसे कहें कि क्रोध ना करिए, कैसे छूटेगा वो? इस बात को समझिएगा, न क्रोध जाएगा, न मोह जाएगा, न लोभ जाएगा, है? ये जाएगा नहीं। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी। अपने छोड़ने से ये छूटने वाला नहीं है। इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन सीमा में होनी चाहिए। क्रोध, एक बार क्रोध भी करिए,
परंतु सावधान, परबोध नष्ट ना होवे। क्रोध आवता लेकिन कर तो नहीं थी। क्या कहा साधक ने? एक बार क्रोध भी करिए, परबोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी दे वो हवा, ये गुब्बारा फूटे ना। क्रोध करिए, लेकिन कितना क्रोध करें महाराज की बोध समाप्त ना हो जाए। क्रोध का पहला कार्य होता है विचार करने की शक्ति को क्षीण कर देता है। आदमी जब क्रोध में लाल होता है तो अपने खोपड़ी दीवार पर मार लेता है। दीवार फूटी की कपार, लेकिन उसको लगता है कि दीवारें फूटी। हमारे एक भैया हैं अति क्रोधी, अब तो शांत हो गया है उनका क्रोध। एक समय था कि बाप रे हवा से लड़ाई करे वो, हवा से। तो एक बार स्कूटर पे चल रहे थे, वो पीछे बैठे थे, आगे कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था उस स्कूटर पर। एक बस ने ओवरटेक कर दिया। अब इनको क्रोध आ गया। जो स्कूटर चला रहे थे उनसे कहे जाके ठोक दो बस को। अब सोचिए स्कूटर से यदि बस में मारिएगा तो बस का जाएगा कि स्कूटर का जाएगा। अब वो धीरे धीरे चला रहे, पीछे से मार रहे, ठोक रहा है कि हम तुमको ठोक दे, ले जाके उड़ा दो बस को। क्रोध विचार करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन इतना स्वार्थ करिए कि दूसरे को कष्ट ना हो जाए। एक जगह कथा चल रही थी तो वहां एक दिन तस्मई प्रसादी बना। तस्मई समझते हैं? खीर। तो जो प्रसादी बांटने का जिनको डिपार्टमेंट दिया गया था, वो भाई साहब इतने होशियार थे कि एक बाल्टी खीर पहले ही निकाल के मंच के नीचे छिपा दिए। क्या पता अंत में बची कि ना बची। और सोचे जब सब लोग चले जाएंगे तो ये बाल्टी हम लेके घर चले जाएंगे। अब वहां कोई उनका भी गुरु बैठा था जो देख रहा था कि एक बाल्टी खीर छिपा के मंच के भीतर रखे। अब ये तो बाल्टी छिपा के बाहर प्रसादी बांट रहे हैं। कोई एक कलछुल तो उसको दो दो कलछुल दे रहे हैं। वो जान रहे कि हमारा खाती तो बटले बा हुई जा। अब वो प्रसाद बांटने गए तब तक वो बुद्धिमान व्यक्ति उनके गुरुजी पूरा बाल्टी खनिया के अब बढ़िया पानी से धो धा के सुखा के और उसी तरह मंच के नीचे ढक के रख दिए। अब वो अपने घर खीर लेके चले गए। जब ये बांट कर प्रसाद जब सब लोग चले गए तो आए चुपके से, और जब बाल्टी निकले तो बाल्टी धुला रखा हुआ है। फिर प्रवचन शुरू हुआ उनका। बताइए कथा में भी आकर लोग चोरी करते हैं, कैसे भला होगा किसी का? ये क्या है? इस स्वार्थ का परिणाम है। जीवन में स्वार्थ बुरा नहीं है, लेकिन उतना स्वार्थ करिए जिससे किसी को कष्ट न हो जाए। साधक आगे कहता है, बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला, पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। उसका परिणाम क्या है? निगाह तक उठे ना, इतनी दे वो हवा, गुब्बारा फूटे ना। मोह द्वेष को जन्म दे देता है। हमारे एक परिचित हैं भैया, बिहार में, अब विदेश रहते हैं, ओवर ब्रिलियंट। 8वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे वो, तो उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक जी थे, उनका पुत्र भी 8वीं कक्षा में था। वो अपने लड़के को फर्स्ट करने के लिए भैया का, जो भैया है उनका एक नंबर काट दिए। तो भैया हमारा हो गया 2nd डिवीज़न और वो हो गया 1st डिवीज़न, उनका बेटा। इनको आया क्रोध, बम बना के जाके देवाले पे मार दिए 8वीं कक्षा में।
8वीं कक्षा में थे, घर ही बम बना के ले जाके स्कूल के दीवार पर मार दिए, दीवार गिर गया। प्रधानाध्यापक साहब पकड़ के ऑफिस में पूरा प्रसादी दिए उनको सिक्कम भर, और देला के बाद बैठ के रोने लगे पकड़ के। बोले हम सोचे थे तुम बहुत बड़ा काम करोगे। तो जो स्कूल के प्यून थे बोले अब एकरा से बड़हन कौन काम करी है। बम बना के मार दहले स्कूल पर, एहू से बड़का कोनो काम खोजता नहीं रुआ। अब ये हुआ क्यों, इसके भीतर प्रवेश करिए। ये इसलिए हुआ, इसके पीछे कारण है मोह। प्रधानाध्यापक महोदय को अपने पुत्र के प्रति जो मोह है, उस मोह ने ये अपराध कराया कि इनका एक नंबर काट के उनका नंबर बढ़ा दिए। ये द्वेष को जन्म देता है, और बिना मोह हम और आप परिवार में व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोह इतना करिए कि बगल वाले से द्वेष न होने लगे। यदि द्वेष हो रहा है तो ये मोह मेरा विशाल रूप धारण कर रहा है। और याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह जब महिषासुर जैसा विशाल रूप धारण कर ले, तो उस महिषासुर रूपी विशाल मोह का वध करने के लिए ये भगवान की कथा काली मैया के समान बन जाती है। अर्थात भगवान की कथा ही मोह को समाप्त कर देती है। तीसरे घाट पर भगवान शंकर मां पार्वती जी से महिमा गाकर कहते हैं, देवी ये भगवान श्री राम की कथा कुल्हाड़ी है। राम कथा कले बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा कले बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करता रे, संशय बेहग उड़ावने हारे। राम कथा सुंदर करता रे, संशय बेहग उड़ावने। तीसरे घाट पर भगवान शंकर ने मेरी मां पार्वती जी से कहा, देवी भगवान की कथा कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी समझता नहीं सब है। कुल्हाड़ी को यहां क्या कहते हैं रोहतास में? टांगी। खाली टांगी ना होला, टांगो होला एगो। टांगा और टांगी, जिसका चौड़ा मुंह रहता है उसको टांगा कहते हैं, और जो छोटका होता है उसको टांगी कहते हैं। हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं। टांगा से क्या किया जाता है? कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं, वृक्ष काटते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान श्री राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा जाता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर ये विकार के वृक्ष बन जाएं, यानी जिसके जीवन में ये विकार विशाल रूप धारण कर ले, तो उस विकार के वृक्ष को जड़ से काट देने के लिए ये भगवान की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जो कथा के आश्रय में जीवन में बना रहेगा, उसके जीवन के विकार समाप्त होने में समय लगने वाला नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर करता रे, संशय संशय विहाग उड़ावने हारे। भगवान श्री राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है।
आप इसको अनुभव करिएगा। कहीं पक्षी बैठे हों और वहां ताली बजा देंगे, क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं तो देवी, ये राम जी की कथा जीवन की वो ताली है जो अपने जीवन में जब जब इस ताली को बजाता रहेगा, अर्थात कथा को सुनता रहेगा, उसके जीवन से तब तब संशय के पक्षी उड़ते रहेंगे, उसके जीवन में कोई भी संशय बचने वाला नहीं है। कथा जीवन को संशय से मुक्त कर देती है। और याद रखिएगा, शरीर के किस अंग को संशय होता है? कहिए। हाथ को। हाथ को संशय होता है ना? हाँ, अच्छा नहीं होता है। फिर मन को। संशय किसको होता है? मन को। और याद रखिएगा, मन को यदि इस बीमारी ने पकड़ लिया तो कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय लेकर ही जाता है। आगे की बात बताऊं आपको, जिसके प्रति संशय होता है उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जिसको होता है उसका कुछ नहीं बचता है। अब जैसे आपको हमारे प्रति संशय हो जाए किसी बात को लेकर, तो जैसे हम पर्दा के पीछे जाएंगे, आप डिस्टर्ब, उधर कहाँ गए हैं, जरूर केहू से बतियावत हुई हैं। हम भले हम डोल डाल के लिए गए हो, किसी काम के लिए गए हो, लेकिन आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे, जरूर फोन कोनो आइल हुई, जरूर केहू से बतियावत हुए हैं, केहू से मिले गए होंगे। ये संशय मनुष्य को समाप्त कर देता है। ये संशय को समाप्त करने का उपाय है। भगवान शंकर जी कहते हैं, जो रघुनाथ जी की कथा को सुनता रहता है उसके जीवन का संशय अपने आप समाप्त होता रहता है। ये कथा ही संशय को समाप्त कर देती है। कितने घाट हो गए? 3 घाट। एक घाट बच गया है भक्ति घाट। चौथे घाट पर कथावाचक हैं श्री काकभूषुंडी जी महाराज और श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। एक निवेदन करूं आपसे मैं, जीवन में श्रेष्ठ की सेवा तो की जाए, लेकिन श्रेष्ठ के व्यवहार में अपने मन को न फंसाया जाए। कई बार हम घर परिवार में भी ये बात कहते हैं कि बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम बताएंगे बाबूजी को कैसा करना चाहिए था, है? उन्होंने ठीक नहीं किया। जब अपने से बड़े की बात समझ में न आवे तो ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हम ये समझने लायक नहीं हुए हैं, हम उस योग्य नहीं बन पाए हैं कि हम इस व्यवहार को समझ पाए। क्यों कह रहा हूं? चौथे घाट पर प्रधान श्रोता है भगवान के वाहन। वाहन समझ रहे हैं ना? गाड़ी। कौन? गरुण जी महाराज। शंकर भगवान के मंदिर के आगे नंदी महाराज बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं ना? क्यों? बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे खड़ी रहती है, न जाने कब साहब को निकलना पड़े, इसलिए शिवाला के आगे नंदी जी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ जी में जाकर देखिए, विश्वनाथ जी में भगवान विश्वनाथ के आगे तो छोटके नंदी हैं, लेकिन बगल में बड़के नंदी भी बैठे हैं। जो गया होगा दर्शन किया होगा। अब आप सोचोगे महाराज शंकर जी तो इधर बैठे हैं, तो नंदी जी उधर का है मुंह करके बैठे हैं। वो अपने भगवान की ओर मुंह करके बैठे हैं जो पहले के भगवान विश्वनाथ थे। और भगवान की कृपा रही, कोर्ट का निर्णय आएगा, आएगा ही आएगा, कहिया ले नहीं आएगा। राम मंदिर का आया तो विश्वनाथ जी का भी आएगा।